start with the recitation of Holy Quran and then offer Fatiha, a brief Fatiha for the Pakistanis and Muslims died in this COVID tragedy. So, Nasir Chima Sahab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आमीन। अल्लाह ताला सब की मग़फ़िरत करे जो इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं इस मौज़ी मर्ज़ की वजह से, और अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। आमीन आमीन आमीन। We do have our distinguished community members also. Thank you, Shahid Bhai. Thank you, Naeem Chima Sahab, Ehsan Bhai, Nasir Chima, Parvez Khalid, Naeem Khalid, Dr. Saqib Nasir, and thank you, Madam Aisha Ali Saiba. And I think that we have been joined by Dr. Aisha Sethi also. I don't see her picture, but I think she is online too. Can you hear Aisha? Yes, I can hear. I'm sorry, I'm putting my daughter to bed, so I didn't want that background. Okay, चलिए चने तो वो इस बुरे टाइम में मेरा ख्याल है कि ये सबसे बेहतर ऑप्शन था जो टाउन हॉल का, जो काउंसिल जनरल साहिबा ने और नईम चीमा साहब की सजेशन पर वी आर डूइंग इट. So we just wanted to brief you a little bit about the COVID thing here in Connecticut, जहाँ न्यूयॉर्क से तो आप लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं, लेकिन डॉक्टर साहब अगर जरा सा डॉक्टर साकिब नसीर एक दलील और जरा सा थोड़ा सा बता दें डॉक्टर साहब कि क्या हो रहा है, तो आगे चलते हैं. जी, यहाँ पे जो हमारे इलाके में जो हॉस्पिटल है, हमारा कम्युनिटी हॉस्पिटल है जिसको मैनचेस्टर हॉस्पिटल कहते हैं, तो हमारे एक्चुअली दो हॉस्पिटल हैं, रॉकवेल और मैनचेस्टर. तो वो चूंकि आईसीयू पे बड़ा बोझ था और वो सारे इंटेंसिविस्ट जो हैं उन पे बड़ा बोझ था, तो वी क्लोज्ड वन हॉस्पिटल एंड मूव्ड एवरीथिंग टू मैनचेस्टर. तो इस वक्त जो एग्जैक्ट आपको नंबर में बताऊं तो वी हैव 36 कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स इन मैनचेस्टर हॉस्पिटल और दे आर 30 पेशेंट्स हु आर अंडर इन्वेस्टिगेशन. अच्छा, अगर आप सेंट फ्रांसिस हॉस्पिटल को लें तो मेरे ख्याल है आज का उनका जो फिगर था was 133 positive patients. Some of them were on ventilators. और कोई 34 पेशेंट्स थे जो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन थे. अंडर इन्वेस्टिगेशन का मकसद ये है कि इफ यू आर सस्पेक्टिंग समबडी हैज कोविड इन्फेक्शन यू सेंड देयर टेस्ट. तो अब तो वैसे काफ़ी वो तेज़ी से आने शुरू हो गए हैं रिजल्ट, लेकिन इनिशियली इट वाज टेकिंग 3 to 5 days टू गेट दोज रिजल्ट्स. तो जो हॉस्पिटल्स हैं जी वो तो दे आर लाइक वॉर जोन. अल्लाह ना करे किसी को वहाँ पे आजकल हॉस्पिटल में जाना पड़े, क्योंकि दे आर वेरी वेरी काइंड ऑफ ओवरवेल्म्ड. मैं आपको अगर मुवाजना करूँ नॉर्मल हालात से, जिस तरह देखें कि आज का वर्किंग डे था, तो चूंकि सारे प्रोसीजर्स जो हैं, इलेक्टिव प्रोसीजर्स और इलेक्टिव चीज़ें सब कुछ बंद हुई हैं सारे हॉस्पिटल्स में, तो आप यकीन करेंगे जब आप हॉलवे से गुजरते हैं तो आपको बिल्कुल सन्नाटा लगेगा, बिल्कुल लगेगा आपको कोई बंदा ही नहीं है हॉस्पिटल में. बट व्हेन यू गो टू आईसीयू और दोज फ्लोर्स, वहाँ पे तो बिल्कुल वॉर जोन वाला हालात हैं, क्योंकि वो वेंटिलेटर्स पे लोग हैं, दे आर वेरी वेरी सिक पीपल. और जाहिर है कि वो जो हमारा एक जो बहुत बड़ा चैलेंज होता है when we go in to see a patient, तो वो एक पूरी एक प्रोडक्शन होती है. मतलब you have to put on a mask, जो N95 मास्क होता है जो बड़ा टाइट होता है, और उसके बाद वो आप शील्ड पहनते हैं, वो यूजुअली वी लाइक टू वेयर अ कैप आल्सो, और उसके बाद पूरा एक गाउन होता है जो हम पहनते हैं, वो देन वी गो इनसाइड. ज़ाहिर है कि ग्लव्स भी साथ में होंगे. तो वो तो एक पूरी एक प्रोडक्शन होती है. और आप यकीन करेंगे ये जो N95 मास्क हैं, दे आर नॉट इजी टू वेयर. ये तो एक तो आम होते हैं ना प्रोसीजर मास्क,
या सर्जिकल मैच जिन्हें कहते हैं, जो कि ब्रॉड होते हैं, दे आर मच इजियर टू वेयर. लेकिन N95 इज वेरी टाइट अराउंड दिस एरिया. तो वो इसमें बेकायदा, यू नो, आफ्टर व्हाइल यू स्टार्ट फीलिंग सफोकेटिंग. तो देखें, डॉक्टर्स तो हैं, हम लोग मतलब जाते हैं, वी गो एंड वी कम आउट, लेकिन नर्सेज दे हैव बिग हार्ट्स. एक्चुअली जो सबसे बड़ा जो चैलेंज फेस कर रहे हैं लोग, वो नर्सेज हैं और वो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हैं. एक्चुअली वी हैव द अपॉर्चुनिटी. एहसन साहब जो हैं, इनकी बेगम जो हैं, भाभी, वो शगुफ्ता, शी इज अ रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट इन वन ऑफ द हॉस्पिटल्स. एहसन है भाभी साथ आपके? Essen, can you hear me? Like 1 second, I think she's here. I think she was watching something. Actually, so they are really the frontline people. आपको मेरी आवाज आ रही है सब? जी जी. तो मतलब कि it's very challenging. मतलब कि एक कमरे से आप दूसरे कमरे में जाना हो तो you have to basically change everything and go into the next room. तो देखें, अभी हमारी जो, आपने न्यूयॉर्क में भी नंबर्स देख रहे होंगे, तो जो कनेक्टिकट की ज्यादा शामत जो आई है वो तो न्यूयॉर्क सिटी की वजह से आई है, क्योंकि वहां से जो लोग आए हैं फेयरफील्ड में, देन दे केप्ट ऑन कमिंग नॉर्थ, ये जो हार्टफोर्ड और ये हमारा इलाका जो है. तो अब ये है कि वी आर होपिंग कि वी विल सी द पीक ऑफ इन्फेक्शन, ये केसेस की, probably around this week or early next week, और उसके बाद we are hoping कि it will start declining. तो बहुत बड़ा चैलेंज है जी, लेकिन इंशाल्लाह we'll get through with this. डॉक्टर साहब, कुछ आपको पता होगा कि हमारी जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है वहाँ पर कनेक्टिकट में, तो उसके बारे में भी कुछ बताइए. हाउ आर पीपल कोपिंग विद इट इन टर्म्स ऑफ इफ दे गेट इन्फेक्टेड, और हाउ इज इट लाइक? हाँ जी, देखिए, वो जो जिस तरह के हर तरह, ये भाभी अस्सलाम वालेकुम, भाभी जो, हाँ जी, भाभी कुछ बताएंगे अपने हॉस्पिटल में? आप, मैं आपका बता रहा था कि रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हैं आप, हॉस्पिटल ऑफ मेहल स्पेशल केयर में ना? जी 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 जी. तो अपना कुछ एक्सपीरियंस बताएंगे फॉर एवरीबॉडी से, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस. अच्छा, जो मतलब पेशेंट आ रहे हैं, कोविड पेशेंट जो आ रहे हैं, जी जी. तो हमारे पास जो कोविड पेशेंट आ रहे हैं, दे आर जस्ट एक्सट्यूबेटेड इन यू नो लाइक हार्टफोर्ड हॉस्पिटल, और वो अब हमारे पास अब रिहैब के लिए आ रहे हैं. सो दे आर स्टिल पॉजिटिव, दे आर एक्सट्रीमली वीक, लाइक just transfer them from bed to chair. They are just getting so short of breath. Their oxygenation need is still high. A lot of them just not even able to smell or taste anything yet. So they are still positive and they are still very weak, and we are doing a lot of breathing exercises so they don't get pneumonia back or turn positive again. अच्छा, जहां तक हमारे जी, समझे कि मुझे आज कोई पेशेंट कॉल करता है, जैसा मैं अभी कॉल पे हूँ, तो इफ somebody calls me कि they have a fever and they have a cough, तो सबसे पहला मेरा सवाल जो होगा उनसे वो ये होगा कि फीवर कितना है और आपकी सांस की कोई तकलीफ तो नहीं है, आर यू शॉर्ट ऑफ ब्रेथ और नॉट. तो अगर वो तो शॉर्ट ऑफ ब्रेथ नहीं है और फीवर उनका 100 के करीब है, तो वी ट्राई टू कीप दोज पीपल एट होम, चाहे पाकिस्तानी हो चाहे वो अमेरिकन हो, कोई भी हो. तो लेकिन उनको इंस्ट्रक्शंस ये होती हैं कि अगर आपको कोई सांस की कोई तकलीफ होनी शुरू हो जाए, जस्ट कॉल 911, देन यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल. क्योंकि उन लोगों को फिर बहुत जरूरी होता है कि वो वॉच किया जाए, ऑब्जर्व किया जाए वेरी क्लोजली. और फिर ये, क्योंकि खतरा ये होता है कि इनको वेंटिलेटर की जरूरत ना पड़े, अगर पड़े तो देन यू हैव टू डू दैट. तो अभी हमारे हॉस्पिटल में कुछ, ये ज़हीर भाई को भी पता है, कुछ लोग एडमिट भी हुए थे. अल्लाह का शुक्र है सब खैरियत से वो तो जा चुके हैं घर. तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि मैनचेस्टर में आई डोंट थिंक कोई पाकिस्तानी है. सेंट फ्रांसिस आई एम नॉट श्योर अबाउट, क्योंकि वो हिपा लॉज की वजह से वी कैन नॉट बी इंट्रूसिव ईदर. अगर खुद कोई बताए तो वी ऑलवेज ट्राई टू हेल्प देम, लेकिन अगर कोई ना बताए तो वी डोंट, मतलब कि बिला वजह नहीं हम इन्वेस्टिगेट करते कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है. जी, आज शाम तक की जो फिगर्स हैं उसमें 1600 के करीब फेटेलिटीज हैं जो कनेक्टिकट में हो चुकी हैं आज शाम तक की.
if Dr. Aisha Sethi would like to add, फिर उसके बाद हम सईद साहब से और एहसन भाई से जो मुस्लिम और पाकिस्तानी कम्युनिटी का जो आयशा साहिबा ने क्वेश्चन किया है, इनसे पूछ लेते हैं. I can add from the Yale side of things. So हमें daily briefings आती हैं Yale New Haven Hospital, Bridgeport Hospital, Greenwich Hospital की, and basically there's about 480 or something patients hospitalized at Yale जो COVID positive हैं. उसमें से कोई I think I'm looking at today's figures, तो बताती हूँ 448 हैं येल में, 70 वेंट्स में हैं, 116 ICU में हैं, और ब्रिजपोर्ट में 205 हैं, ग्रेनिच में 106 हैं, और दिस इज जस्ट कोविड पॉजिटिव. और सबसे ज़्यादा येल में एक्चुअली, लाइक फॉर एग्जांपल अबाउट 3 weeks ago there were only about 50 patients at Yale. तो अब but the good news is कि over the past 3-4 days at least Yale में, Bridgeport और Greenwich में it's been stable for the past 3 to 4 days. There's not been a huge increase और लोग discharge भी हो रहे हैं. One of the things I wanted to say was कि that you don't have to have fever. They've changed the criteria. Obviously, you can have fever or cough. So you don't have to have both of them. Or one of the screening criteria also is loss of, जिस तरह आप कह रहे थे, loss of taste and smell is also one of the criteria. Another upcoming criteria just from the skin point of view, मैंने ज़हीर साहब को भेजा एक article, maybe he can inshallah share it with the group. There's a whole registry all over the world जहाँ पे skin findings are reported. So there's something now being reported. It's called COVID toes. तो ये बहुत information है, especially to give all the doctors, primary care and others, कि बच्चों में especially उनके toes purple हो जाते हैं, and they're not necessarily sick, but it's just a very, very upcoming sign of COVID positivity maybe. तो मैंने आर्टिकल भेजा है उनको और वो शेयर कर सकते हैं. That's very useful. I never heard of this one before. Yeah, so I just shared the article with Zahir, so I think you got the text probably. So I'm happy to share that with everyone. With everyone. So that's a skin sign, especially of COVID, and especially बच्चों में. And the kids are asymptomatic; they don't have anything else; they just have that skin sign. So I think Connecticut is doing pretty well actually, alhamdulillah, compared to New York and New Jersey. I think one of the things I used to now in hindsight complain about was airport access. You know, that we're not near a major airport like JFK or LaGuardia. I think it's been a blessing in disguise maybe for Connecticut, but you're absolutely right. The hotspots have been Greenwich, Fairfield County, Bridgeport, basically all the New York City, areas. And I think Yale is getting obviously a lot of spillover of all those patients, from those areas, I think. जी एक चीज जो मैं और कहना चाहूँगा वो ये है कि this is a novel virus, बिल्कुल नई चीज है ये. तो almost every day we are learning something new about it. और ये ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट में आपको हर चीज़ नज़र आए. कुछ पेशेंट्स में कुछ चीज़ें हैं, कुछ में बिल्कुल और चीज़ें हैं. जैसा ये टेस्ट की बात हो रही थी और स्मेल की बात हो रही थी, ये टोज की भी, बच्चों की भी. That's also relatively newly discovered thing what we are seeing. सिर्फ बच्चों में, छोटे बच्चों में. तो मतलब every day is a new day. मतलब we are still learning a lot about it. देखिए जो वैक्सीन वगैरह जो है वो तो स्टिल गोना टेक अ ईयर व्हाट इट साउंड्स लाइक. जो एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं 1.5 साल लगेगा, लेकिन वी आर सडनली होपिंग कि इस वक्त काफी ट्रायल्स हो रहे हैं डिफरेंट जगहों पे कि वी विल कम अप विद सम मेडिसिन. कोई अल्लाह करे कोई अच्छी कोई मेडिसिन मिल जाए, एंटीवायरल और समथिंग एल्स. इवन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन तो आपको पता सुना होगा कि वो इट्स नॉट वेरी प्रॉमिसिंग सो फार. एक्चुअली वो कुछ लोगों ने तो बिल्कुल कहा है कि इसको बिल्कुल आप यूज ना करें, उल्टा नुकसान हो जाए. तो लेकिन देयर आर सम ट्रायल्स गोइंग ऑन. सो हमारी जो बेस्ट होप है वो ये है कि कोई ऐसी मेडिसिन वगैरह ऐसा कोई निकल आए इलाज इसका जिसको हम ट्रीट कर सकें. और दूसरी बात ये है कि टेस्टिंग जो आप मसलसल सुन रहे हैं,
जितना ज्यादा हम टेस्ट करेंगे उतना बेहतर है। और ये जो एंटीबॉडीज के टेस्ट शुरू हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, उससे भी हमें पता लगेगा कि कितने लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं और किन लोगों की हमने ज्यादा फिक्र करनी है, किन की कम फिक्र करनी है, which people need to be quarantined or not. तो इंशाल्लाह देखिए, things are positive if we don't get too rash, जो कि हमारे सदर साहब जो हैं वो काफी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं कभी। अगर हम कोई ज्यादा रैश हरकत ना की और इसी तरह चलता रहा तो इंशाल्लाह we are quite hopeful कि इंशाल्लाह things will get better over next few weeks. Ji, so I just got an email just as you were speaking from our pediatric dermatologist. वो ये COVID dose की आज सुबह faculty meeting में हो रही थी. So the good news is कि Yale का lab has started doing antibody tests on frontline people, and they just got approval to do it on some children who are showing COVID dose because उनमें test negative आ रहा है actually. Corona का, so this is good news inshallah. अगर antibody testing, if it correlates with immunity, if like you know कि अगर antibody positive है, अगर IgM है इसका मतलब है कि recent infection थी, अगर IgG है इसका मतलब है कि previous exposure था. So this inshallah, if we get the antibody testing proving immunity, that's going to be a huge step inshallah towards this. मेरा ख्याल है कि ये तो बातें बहुत हो गई, इससे पहले कि हम मैडम से अब सुनना चाहेंगे, बट बिफोर दैट अगर ये जरा सा मुस्लिम और पाकिस्तानी कम्युनिटी के बारे में एहसन भाई और सईद साहब बता दें कि क्या इनके पास कुछ ऐसे पेशेंट्स आए थे, बिकॉज आई पर्सनली नो इन हार्टफोर्ड काउंटी देयर आर गुड नंबर ऑफ पाकिस्तानी फैमिलीज दैट हु आर कोविड पॉजिटिव. तो लेकिन चूंकि ये मस्जिद के हमारे सदर हैं. ज़हीर भाई, गुड नंबर का क्या है, क्या व्हाट इज द नंबर आई लुकिंग एट? गुड नंबर, मैं कम से कम 7 फैमिलीज को जानता हूं कि जो कोविड पॉजिटिव हैं. तो मैं इसको जिनको मैं जानता हूं, तो मैं इसलिए मेरे पास चूंकि नंबर यहाँ पे सच है नहीं, लेकिन मैं 7 फैमिलीज को मैं जानता हूं कि जिनके जो सबके सब एक दो तो पूरी फैमिली को वो लॉक कर देते हैं फिर घर पर. तो एहसन भाई. जी हाँ, एज ए मदीना और Islamic Center of Connecticut, in last month or so we got 8 क्या कहते हैं जिनकी मैयत आई थी हमारे पास, but अल्लाह का शुक्र उसमें से none of them were COVID-19 positive. So उसमें कोई COVID-19 की डेथ नहीं हुई है. So basically we have closed the masjid almost 5 weeks ago. So masjid entirely closed. अगर कोई मैयत आती है तो उसका नमाज जनाजा we pray outside. Only the family members and nobody else is allowed. And then we take the body to the graveyard and bury them there. We also have plan in place that if we get any COVID-19 dead body that we need to bury, we have already contacted our funeral home and they have all the precautions to how to wrap the body and how to take care of everything. So we have a plan in place. Basically, in fact, we have seen people are coming from different counties to our masjid and to our graveyard to bury their loved ones. So as the largest mosque in the Connecticut, we are trying to help anybody and everybody, whoever call us. We are not saying no to anybody. So we are on top of these things. Said bhai, if you would like to add, Said Saab represent Berlin Mosque also. सईद साहब, मैं ख्याल है कि उनकी आवाज नहीं जा रही है. माइक ऑफ है. नहीं सर, एक्चुअली. अच्छा, ये आवाज आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, तो हम एज ए कम्युनिटी, हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी, स्पेशली जो हमारी औरतें हैं घरों में, उन्होंने माशाल्लाह बड़ा काम किया है, बड़ा एक्टिवली. स्पेशली उन्होंने स्टार्टिंग में ही, आज से 5-6 वीक पहले जब शुरू हुआ था, तो उस वक्त उन्होंने जब पता चला कि हॉस्पिटल्स में मास्क वगैरह नहीं है, तो इन लोगों ने घरों में बैठ के मास्क बनाए हैं औरतों ने, और आई थिंक इट्स मोर देन कपल ऑफ 1000 मास्क उन्होंने डोनेट किए मस्जिदों में, आई मीन हॉस्पिटल्स में.
और क्लिनिक्स में भी इवन, और इवन दो हमें समहाउ किसी तरह हमें सैनिटाइजर मिल गया था कोई 100 केसेस, तो वो भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं मुख्तलिफ क्लिनिक्स में भी और हॉस्पिटल में भी। उसके अलावा इधर कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनको कोविड-19 हुआ है, और हम लोगों ने उनके लिए हमारा एक ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, जिसपे हम लोग डोनेशन भी इकट्ठी करते हैं और साथ साथ लोगों को प्रोवाइड भी कर रहे हैं उनके खाना वगैरह। उसमें सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, बल्कि उसमें हमारे अरब्स भी हैं, हमारे उनमें जो हमारी जो अमेरिकन कम्युनिटी है वो भी है उसमें शामिल, उसमें हमारे पाकिस्तानी भी शामिल हैं, और हम उनको पूरे पैकेजेस घर में जाके खाने वगैरह दे आते हैं, पूरा मतलब रॉ फूड दे आते हैं ताकि उनका एक वीक का खाना उनको मिल जाए। और वो बल्कि कुछ ऐसी हमारी पाकिस्तानी फैमिली, एक न्यूटन में फैमिली है जिसको अभी हुआ है, और वो उन दोनों अम्मी के बाद बच्चों को भी हो गया था, बल्कि 4 है वो फैमिली, 4 थे वो। तो उसके अलावा उनको हुआ था, अमेरिकन हैं। उसके अलावा हमारी माशाल्लाह ये चंद ख्वातीन है इंक्लूडिंग माई वाइफ, ये जो सीनियर सेंटर है हमारे टाउन्स के, यहाँ जाके उनकी हेल्प कर रही हैं ये, और जाके उनको बाकायदा पूरी लिस्ट लेके उनको ग्रोसरीज करके दे रही हैं उनको एज ए पाकिस्तानी कम्युनिटी पे, कि हम 100 करो। जब सर पे हिजाब पहना होता है तो उनको पता चल जाता है कि दे आर मुस्लिम, तो जब वो कलर देखते हैं हमारा तो वो भी पता चल जाता है ये पाकिस्तानी नहीं है। तो आई मीन अच्छी चीज़ है कि कम से कम एज ए मेंबर कम्युनिटी इधर काम कर रहे हैं, और ये नहीं हम खुद नहीं बताते कि हम कौन है, लेकिन वो फिगर आउट हो जाता है कि ये बेसिकली दे आर पार्ट ऑफ कम्युनिटी, नॉट आउट ऑफ कम्युनिटी। तो इसलिए माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हमारी जितनी फैमिली, बच्चे भी हमारे इवन बैठे हुए हैं घरों में, वो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं लोगों के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि सो फार सो गुड, क्योंकि हमारी कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी स्पेशली, जितने भी हम लोग जानते हैं, वो ओपन हार्टली, अब मैं बताऊं कि इतना चंदा दे रहे हैं, इतनी डोनेशन दे रहे हैं लोगों के लिए कि आई कैन नॉट इवन टेल यू कि अभी वो कुछ ऐसी फैमिली है जो वीकली बेसिस पे हमें $200-300 भेज रही है, वीकली बेसिस पे, कि लोगों को आप खाना दें, आप लोगों को चीज़ें दें। और अल्हम्दुलिल्लाह सो फार हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला कबूल करे इस चीज़ को। ये बेसिकली फॉर सेक ऑफ अल्लाह है सारा कुछ, सच्ची बात जो है। तो अल्लाह ताला सबके जितने भी सब एफर्ट्स कर रहे हैं अपने अपनी जगह पे माशाल्लाह, तो अल्लाह ताला सबका कबूल करे। Thank you, Saeed bhai, for your efforts. अब we would like to hear from the Consul General also कि consulate क्या कर रहा है इसमें, और फिर ये कि आपकी हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और फिर हमारी भी कुछ तवक्कुआत हैं, उस सिलसिले में भी बात करते हैं। जी ज़हीर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। It's always wonderful to be talking to our community in Connecticut, and I've been very fortunate to have visited Connecticut a couple of times, and I've met you, all of you. Thank you so much for joining us tonight. I know everybody has very, very busy schedules these days, especially the physicians, the doctors, they are the first responders and doing a great job. So बहुत शुक्रिया आप सबका, thank you for joining us. मकसद यही था हमारा इस टाउन हॉल का कि हम अपनी we have started this series जब से ये क्राइसिस स्टार्ट हुआ है। As you know that consulate is now only providing online services because you know that New York is the hardest hit and we're also very close obviously to New Jersey, और यहाँ पर लाखों की तादाद में पॉजिटिव केसेस हैं और हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग जो हैं वो affected हैं, and they have also passed away in this pandemic. Obviously, like other communities, a Pakistani American community in New York City metropolitan area as well as in New Jersey has been affected and impacted by it. So इस तरह की सिनारियो में बहुत ज़रूरी था कि कॉन्सुलेट जो है वो अपने रवायती काम से बढ़कर एक अपनी एक्टिविटीज़ को स्टेप अप करे और लोगों की जो उससे एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे बढ़कर काम करे और अपने आप को इस क्राइसिस के मुताबिक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करे. So that's what we have been trying to do in the last 4-5 weeks. And we have totally remodeled the way in which we work and serve our community.
So in addition to what happens in the consular area, हम 24/7 की हमने एक helpline create की है. So हमारी community की obviously, because it's a large community here in the New York City area as well as in New Jersey, and obviously they have questions and queries and requests and needs which they expect the consulate rightfully to take care of. So we have a 24/7 emergency helpline. We have a focal person for COVID response who is Naeem Chima. And इसके अलावा हमारे पास, because of the situation in Pakistan and the suspension of flights, we also have a very, very large number of Pakistanis who are stranded here. So not only is the consulate dealing with the aftermath and with, obviously, not the aftermath is yet, but with the COVID situation, but also with our citizens who are stranded here and who are in a very large number, and whom we expect to return to Pakistan, inshallah, very soon. चूंकि डेथ्स भी हुई हैं कम्युनिटी में, तो इस लिहाज से भी consulate has been providing every possible support and assistance in terms of funeral services, in terms of communication between the funeral homes and our community members, people who want to take the remains back to Pakistan. उस सिलसिले में भी consulate is providing its services. And we've also been in touch with each and every segment of our community in order to help them in their philanthropic work as well. We have coordinated with them. We're aware of the needs of the people and responding to them. थोड़ा सा आपको ये भी आज बताना चाहती हूँ कि today Prime Minister Imran Khan called President Trump. And it was a very important call, और उसके अंदर बहुत सारे points के ऊपर discussion हुई. सबसे important जो था वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने condolence की, because there has been a large number of people who have died in the US. The number is extremely high. So condolences की. उसके बाद उन्होंने पैंडेमिक की सूरत हाल पर COVID-19 का जो रिस्पॉन्स है उसके ऊपर बातचीत की, how it has affected Pakistan and how we have to balance the lockdown with the economic situation in the country. प्राइम मिनिस्टर साहब का जो ग्लोबल डेट रिलीफ का इनिशिएटिव है उसके ऊपर भी बातचीत हुई. इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब ने, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी बताया कि यूएस किस तरह से पाकिस्तान की मदद कर रहा और आइंदा दिनों में भी करेगा, और वेंटिलेटर्स के हवाले से भी और मेडिकल सप्लाईज के हवाले से भी. So it was a good conversation because both the countries are strategic partners and they've been extremely supportive of each other on several issues. It's a relationship that goes back a long way. It is withstood, I would say, the test of time actually. And I think it's a very important phase in not only in the relationship between Pakistan and the US, but also in the relationship between all the countries in the world, because we are facing a challenge that is truly global and that is truly unprecedented. So इसमें cooperation की, एक दूसरे से बातचीत करने की और एक दूसरे के needs को समझने की बहुत ज़रूरत है. So in that context, I think it was a very, very useful and important telephone conversation. And the two leaders look forward to continue to have these conversations and to continue to build on the relationship, on the wonderful relationship that we have. Today also, in the context of the COVID response of Pakistan, आपने देखा होगा कि World Health Organization has also appreciated Pakistan's efforts, particularly setting up of the quarantine centers that Pakistan has done. We are a developing country, our resources are limited, but alhamdulillah, I think we've really stepped up to the challenge and are doing our best in terms of how we deal with the situation back home. जैसे कि अभी मेरे ख्याल में सईद साहब ने फरमाया कि community is really motivated to help others. तो आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान has also set up Prime Minister's relief COVID-19 relief fund, and he had appealed to all the overseas Pakistani communities to contribute generously.
So all of that information, how you can make a donation, is available on our website. And I would encourage everyone, especially in the month of Ramzan, as we deal with the situation back home in Pakistan, to also think of your brothers and sisters back home and to contribute generously to the Prime Minister's Fund. Because back in Pakistan, as the Prime Minister told President Trump, एक तो कोविड का चैलेंज तो है ही है, लेकिन उसके साथ इकोनॉमिक चैलेंज भी है, और ये सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज के लिए नहीं है. आप देख रहे हैं कि यूएस में एक स्टिमुलस पैकेज आया है बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ, एंड सेकंड उसकी ट्रांच भी आ गई. It's going to take trillions and trillions of dollars to be able to deal with the negative impact of this disease, which has been on a very, very large scale and which has affected millions and billions of people. So जहाँ मुल्क अपने stimulus packages दे रहे हैं, वहाँ पर इस वक्त ये भी ज़रूरी है कि international cooperation और बाकी हम लोग in our individual capacities, as well as the NGOs and the non-profits, whatever they can do, we all need to step up our efforts. इसके अलावा आपको ये बताना चाहती हूँ कि I think the way in which this challenge has affected all of us in New York is also something very, very unique that's not maybe happened in other states because of the large scale of this challenge. So we have made every endeavor in the consulate to rise up to this challenge and to step up our services. And I think, I believe कि जब आप मेहनत करते हैं तो मेहनत के आपको outcome नजर आती है. And I think so far we have been able to, within our constraints of having to stay in our own homes, we have been able to follow up on all the requests. In the coming days, inshallah, we will inshallah continue to provide our best services to the community. And we also wanted to know if there were any specific needs of our community in Connecticut and Massachusetts, so that our services could be further enhanced and improved and could be offered to everyone, whether they are in Connecticut or Massachusetts or even far beyond. So thank you so much for your patience, and I and my team are here. Naeem is here, you know. Talat has also joined us. Talat, some of you know, has come here as a trade and investment counselor. And later in the town hall, I would also like him to, speak to you about the economic challenges back home and how it's affecting our trade and exports, etc. Thank you so much for your patience, and any questions you may have, I and my team are here to respond to those. Thank you. Miss Nadia Rahman is here. She's president of Harvard Pakistan Students Group, and she wants to make a comment and ask question probably. Ji Nadia. Go ahead, Nadia. Thank you very much. Thank you, Consul General, and I really appreciate you reaching out to the community. And I had a couple of questions. So there are some students who have traveled back, but many students are also stranded here. And we'd like to understand as to when right now there are flights, but they're going only via, as we understand, they may be going via New York. So there are two aspects to the question. One is that, is it safe to travel via New York, or should we be waiting for direct flights from Boston to Doha, Pakistan? Ji, Nadia, thank you so much for your question. And I think you asked a very important question. We do have amongst our stranded people a lot of Pakistani students because their colleges and schools were closed and they were asked to return home. And as you know, that all international flights to Pakistan currently are suspended. And we have this situation till, we have the suspension till at least 30th of April. And after that, the government will review the situation and will make a decision as to whether it wants to continue with the suspension or whether the flights will be allowed. So we do have students, and we have students who have reached out to us and have requested assistance.
while they are stranded here. And I'm very happy to tell you that the consulate has been extremely supportive of their needs, and whatever assistance has been requested of us, whether it's financial, whether it is in terms of accommodation, in terms of visa, etc., that has been provided to them. And you also asked about the flights. As of now, there are no flights. Qatar or Etihad or other airlines have stopped their operations from JFK. So as you know, that it is really the epicenter of the pandemic. So in view of that, many airlines have stopped their operations, but they're operating from other airports. And I would advise everyone to use those options because, as I said, operations from here are very, very limited. And we hope that, inshallah, flights to Pakistan will resume soon. We will have normal flight operations, which we don't have as of now. But inshallah, hopefully soon. Right. Okay, I have a follow-up question, if I may ask. So students who are graduating in June, we have another 2 months after that. If the OPT doesn't come through in time, the optional practical training, that doesn't come through in time, they will stay here till end July. So after, with the immigration orders that came out yesterday, and there could be a secondary order, what do you expect and what is your advice to the students who may be waiting for optional practical training OPT to be approved? And what is your advice in terms of how long they should plan to stay here for? Do you think there would be any repercussions on the approval of OPT? And how should they be planning for the summer? As of now, I have not come across any request, and people have not really come to us to ask about that. Mostly the queries that we've had have been related to visa extensions, and we have been able to guide them. But if you know of someone who has a particular situation, kindly guide them to get in touch with us, and we will definitely try our best to find a response, because no one has as yet, but this is a very real situation. People can find themselves in this situation, and they will have to sort of know what policies are there in place, and we can then guide them accordingly. And you were able to get visa extensions for students? We were able to guide them. We were able to tell them where to go and what to do and how to apply. Right. We cannot apply on their behalf because the system does not work like that. But we were able to guide them how to go about it. And there Well, Nadia, what you can do is you can send me a list of people who are getting this issue, and I will have one of the congressional office to work on that. All right. That's not the thing. Yeah. Otherwise, the Pakistani consulate can't do much about it. They can guide you, but it has to go through the government system here. So if you send me the details and what you're anticipating and what's going to happen, shoot me an email with the names of people who are waiting for OPT. Right. And the other details, the visa extension and whatever is required, and send me an email. So I'll have one of the congressional office in Massachusetts to work on it. All right. That's very useful, Shahid sir. I think that would really help. Thank you. I have a question, Miss Aisha. जी Said sir. हाँ जी, एक्चुअली हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी हमेशा फ्रंट लाइन पे रहती है जब भी पाकिस्तान की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है उनको, और ये जनरसी माशाल्लाह मतलब खुले दिल से वो देते हैं लोग चंदा वगैरह। अभी जब इमरान खान साहब ने अनाउंस किया था डैम का, तो लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, बड़े डोनेशन किए थे माशाल्लाह। हमारी इधर अपनी मस्जिदों में जब फंड रेजिंग होती है तो 25-30 हज़ार डॉलर इकट्ठा होता है, जब पाकिस्तान की होती है तो $100,000 तक 150 तक चले जाते हैं हम लोग। तो एक्चुअली अभी लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज ये कर रहे हैं कि जब उनसे बात करें कि भाई पाकिस्तान को इस टाइम फंड्स की ज़रूरत है, तो वो उनका एक क्वेश्चन होता है पूरी कम्युनिटी का। एज ए वन ऑफ द कम्युनिटी मेंबर, मैं खुद लोगों से जब बात करता हूँ, उनसे जब पूछता हूँ तो कहता हूँ कि भाई हमें फंड्स की ज़रूरत है, वो फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क कि भाई वो डैम वाले पैसे किधर गए हैं, डैम वाले पैसों का क्या बना। तो व्हाट इज योर आंसर ऑन दैट?
जी, डैम वाले जो पैसे हैं जिस अकाउंट और चैनल के जरिए, आपको पता है कि डैम की फीजिबिलिटी और अदर जो उसके एस्पेक्ट्स हैं टेक्निकल, उनके ऊपर काम शुरू हो चुका है। पैसा डैम फंड के अंदर जो कायम किया गया है अकाउंट, उसके अंदर मौजूद है। और as and when we go through the various stages, a dam is not something that is going to be built in one day, and paisa is not something that is going to be unaccounted for. Certain amount of money has been collected and people have been extremely generous. आपने बिल्कुल सही फरमाया कि कोई ऐसा मौका नहीं है, कोई ऐसा क्राइसिस नहीं है जिसमें हमारी ओवरसीज कम्युनिटीज एंड पर्टिकुलरली हमारे पाकिस्तानी अमेरिकन्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा ना लिया हो। सो उम्मीद यही है कि इस क्राइसिस मेरी एक सजेशन है अगर हो सके तो बेसिकली उसके बाद हमने कोई खबर नहीं सुनी इसके बारे में, जिस वजह से लोग ये क्रिटिसाइज करते हैं और क्वेश्चन करते हैं। तो आज तक कभी दोबारा खबर नहीं आई, कभी प्राइम मिनिस्टर साहब का मैसेज नहीं आया भाई कि हमने फंड्स के लिए इतने पैसे इकट्ठे किए हैं, ये हमने ऑलरेडी इतना, हमारे पास पूरा एक बजट प्लान है। दोबारा उसके बारे में जिक्र नहीं किया गया, जिस वजह से लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुताद हुए हुए भी कि ये ना हो कि ये पैसा भेजें वो भी किसी इधर उधर किसी खाते में चला जाए तो काम ना लगे। तो मकसद कहने का ये है कि लोगों को कन्विंस करने के लिए हमें कुछ पॉजिटिव चीजें उनको दिखानी पड़ती है। जी, और तो ऐसी पॉजिटिव चीज आप कंफर्म, कोई ऐसी पॉजिटिव चीज हो जो हम बता सके भी देखें आपके फंड्स ये पड़े हुए हैं, आपका पैसा इधर लग रहा है। अभी तक दोबारा उसके बाद कोई खबर नहीं आई, ना किसी न्यूज चैनल पे आई है, ना ही हमारे किसी सोशल मीडिया पे कि वो पैसा गया किधर है। खामोशी से बिल्कुल खामोश होगी यार चीज। तो यू नो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू फंड्स एंड इट कम्स टू मनी, आई थिंक ट्रांसपेरेंसी हैज टू बी द नंबर वन प्रिंसिपल। और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, और there can't be any two opinions about that. We can definitely try and get you the numbers on that. That is a very fair question. I think that's a very, very fair question. But coming to this particular fund, you would, I think you probably already know that a separate account has been set up for it in the National Bank of Pakistan in Karachi, for which all information and uske transfer ka aur jo bhi aap donations transfer karna chahte hain, I think that whole system is also quite transparent. So definitely I think you should not have any difficulties with that. But your question regarding the earlier amount, I think it's a fair question, and we need to definitely give you some understanding of what the amount is and how the government plans to spend it. But as I said earlier कि वो डैम जो है एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट होता है। वो ये नहीं है कि एक दिन में प्रोजेक्ट जो है वो हमें अपने सामने नजर आ जाएगा। आई विश इट वर पॉसिबल। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम लोगों का एक्चुअली इमेज बहुत खराब हो चुका है, जिस वजह से लोग ट्रस्ट नहीं करते। और उस इमेज को दोबारा बरकरार करने के लिए मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली कि इंकरेज करने वाले बहुत कम है, डिस्करेज करने वाले बहुत ज्यादा हैं। It's a fair question. Probably thousands of the people for the discourage, क्योंकि when जब पाकिस्तान की बात आती है लोग डिस्करेज करने वाले ज्यादा होते हैं, इंकरेज करने वाले कम होते हैं। और जो इंकरेज करने वाले होते हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता वो मेल्ट डाउन होते हैं उन्हीं की तरफ जो वो कह रहे होते हैं। हम लोग खामोश होते हैं। हम लोग इंकरेज करने वाले हैं, लेकिन जब हम लोगों की बातें सुनते हैं, 10 लोग बैठे हुए हैं, 9 आपको नेगेटिव बातें कर रहे हैं, आप खामोश हो जाते हैं, कहते भी ठीक है, वी कैन नॉट आर्गू, क्योंकि हमारे पास कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो प्लीज हमें अपना बिल्ड करना पड़ेगा, एक अपनी वैल्यू या अपना एक जो बरकरार रखनी पड़ेगी, अपनी रिस्पेक्ट वगैरह या हमारा जो फेथ है या ट्रूथ है वो उसे बरकरार रखना पड़ेगा। जी, I'm very गrateful to you for your feedback, and inshallah we will get back to you on this one, and I think it's a fair question. Can I have my 2 cents on this issue? जी शायद सर। अच्छा, मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि देखिए आप we understand living here that the cost of dam is you're talking about like $16-18 billion billion और $1 billion रखने के लिए करीबन 40,000 स्क्वायर फुट जगह चाहिए होती है। सो यू कैन पिक्चर इट कि कितने पैसे चाहिए होते हैं डैम बिल्ड करने के लिए। तो पाकिस्तान के जो डैम फंड में इट्स अ वेरी पोरली ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट, और वो जो उसमें कुछ $million हैं, उसमें बिलियन की फिक्र कोई टच नहीं हुई, राइट? So it's few $1 million. They are sitting somewhere with the Supreme Court. So funds are there. Funds are not going anywhere. But it's such a small, a trivial amount of money. But you are absolutely right. There has to be some transparency
and we should come up with it. They should come up and tell where the funds are lying, right? This is what we want people want to know. I mean, those funds, I mean, there can be a small token towards building of a dam, but it's such a trivial amount of money in terms of the, if you look at the larger picture, the amount which is required to build a dam. So I guess as soon as when you will get the number, you will be surprised yourself that how small amount of money has been collected if you compare it with 16 to 18 billion dollars, which is required to build a dam. But of course, you need to know where the money is. डैम से आगे चलें, नईम खालिद साहब भी हैं, एंड आई थिंक वी डू हैव द ट्रेड काउंसलर जो अभी मैडम ने तारुफ कराया, तल्ला साहब। नईम खालिद साहब, सर कुछ बिजनेस के बारे में भी पूछ लें, आज कुछ बातें हो जाए पाकिस्तान के और यहाँ पे। Assalamu alaikum everybody, but I don't have any question because it's a different atmosphere, it's a different time. तो मैं बॉदर नहीं करना चाहता, इस वक्त तो सर्वाइवल का मसला है, चाहे अमेरिका हो या पाकिस्तान हो। Economy obviously down, there will be a lot of opportunity. I think only thing I can suggest for Pakistan. I can talk about America, I can talk to Shahid Ahmed Khan because I always have discussion with him about American economy and how we can do things here. I think Pakistan should, this Pakistani government should, one thing they should do, they start issuing licenses free of cost, no charge in different industries. And only thing they do, they say, okay, any businessman who wants to establish a factory or industry, they give them a land away from the city. There's a businessman's job to bring a road from the metropolitan areas or wherever they want to get the employee from or people from. They get their own road and one school, that's all, for their employees right next to their factory, next to their establishment. And that will generate a lot of economic activity, a lot of industry, subsidiary industry, supporting industry will develop. And Pakistani government also give them a tax break, no tax for next 20 years, but there has to be a payroll tax and everything. So you get a lot of money from those like service industry, a lot of income from those, and government will make a lot of money. That's the only, comment I have. I know I can talk about the medical industry, I can talk about different industry, and we can go all day long. My simple solution, give the license, free land, they establish a factory, create a lot of employment, make their own infrastructure as a road concern, just only requirement, they establish a high school, like from elementary to high school for their employees, that's all. And you'll see how things will improve. But I don't know if there's an economic council there with the cabinet or with the prime minister. I don't know how things are working there. Maybe Shahid Khan can shed some light, or maybe Aisha, you can shed some light. Gee, I would also want Talit to jump in and make a few comments. Thank you, ma'am. Ma'am, very rightly, Naeem साहब ने जो point out किया, मैं उस पर respond करना चाहूँगा कि government of Pakistan और Board of Investment particularly, उस पे they're working hard on that. जो investment को attract करने के लिए, especially in the context of CPEC, अब जैसे कि all the participants would be knowing कि पाकिस्तान का infrastructure, both physical infrastructure, road infrastructure और जो एक पाकिस्तान का utilities का और बिजली का crisis था, वो considerably उसको address हो चुका हुआ है. तो government ने special economic zones जो हैं वो बनाए हैं, setup किए हैं, और वो बिल्कुल along the main arteries हैं. फैसलाबाद में just on M3 है और जो M1 के ऊपर पिशावर और इस्लामाबाद के बीच में राशाकी के ऊपर है.
उसके अंदर टैक्स इंसेंटिव्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी मशीनरी वहाँ पे मशीनरी सेटअप करने के लिए लाना चाहते हैं तो दैट वुड बी, उस पर कोई कस्टम्स ड्यूटी कोई ड्यूटी नहीं होगी। और सेकेंडली उसकी जो इनकम होगी वो अगर तो उसकी प्रोडक्शन इस ईयर तक 2020 तक अगर जून तक वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती तो 10 इयर्स की ब्रेक थी और उसके बाद 5 इयर्स की ब्रेक है। और एंड देयर आर फ्यू अदर इंसेंटिव्स एज वेल। गवर्नमेंट उसके ऊपर कंसिडरेबली काम कर रही है। और जो दूसरा इशू है कि जो पाकिस्तान में होता था बिजनेस जो सेटअप करने के लिए मुश्किलात का, उसके ऊपर भी कंसिडरेबल रिफॉर्म्स लाई गई हैं, जिसकी एक एविडेंस ये है कि पाकिस्तान इस साल जो वर्ल्ड बैंक का एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है जिसको वर्ल्ड बैंक एवरी ईयर पब्लिश करता है, पाकिस्तान हैज मूव्ड अप 28 नॉचेस, 136 से 108 पे पाकिस्तान आया है। दैट इज एन एक्नॉलेजमेंट बाय द वर्ल्ड बैंक ऑफ द रिफॉर्म्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए इट्स डूइंग अ लॉट। और बाकी इस जो करंट है जो क्राइसिस है, क्राइसिस इज अफेक्टिंग पाकिस्तान एज वेल, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट एज द मेजर ट्रेडिंग पार्टनर, पाकिस्तान की टोटल जो एक्सपोर्ट्स हैं उसका 1/6 अप्रॉक्सीमेटली 17% कम्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स। और उसमें से भी जो उसका 40% है दैट कम्स इन दिस न्यूयॉर्क रीजन, न्यूयॉर्क कॉन्सुलेट जिसको डील करता है। तो यहाँ पे एक शटडाउन से लॉकडाउन से वी हैव बीन अफेक्टेड। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी इफेक्ट हुई हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स लास्ट मंथ तक प्रीवियस ईयर के मुकाबले में ज़्यादा थी, अबाउट 5-6-7% ज़्यादा थी। बट फॉर द फर्स्ट टाइम नाउ जो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी सस्पेंड हुई है उसकी वजह से जो है वो हमारे एक्सपोर्ट्स नीचे गई हैं। तो कॉन्सुलेट उस हवाले से कोई इश्यूज अगर हैं यहाँ के इम्पोर्टेंट्स के, यानी पाकिस्तान से जो चीज़ आ रही है कोई बिजनेस के वहाँ पे ऑपरेशन के हवाले से, लॉकडाउन के हवाले से और एनी अदर फैसिलिटेशन को कस्टम्स के हवाले से, वी आर वर्किंग ऑन दैट। अवेलेबल है, मैं अभी अपना नंबर भी यहाँ पे चैट बॉक्स में आई जस्ट एंटर दैट। तो वी वेलकम अगर कोई हमें किसी प्रॉब्लम के हवाले से एनीबडी वांट्स टू कांटेक्ट। और ये जो सजेशंस हैं दे आर नोटेड और वो भी उसके ऊपर भी हम कंसर्न क्वार्टर को विल टेक अप विद दैट। मतलब ये बताइए सीपैक का क्या स्टेटस है? ये ईओजी जिनकी आप बात कर रहे हैं ये तो सारे उससे रिलेटेड है ना सर? सीपैक के अंदर जो अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट्स थे वो तो कंसिडरेबली कंप्लीट हो चुके हैं। उसके ऊपर अब पहला फेज उसके अंदर जो था, जिस तरह से ये जो मोटरवेज का एक था वेस्टर्न रूट था या जो ईस्टर्न रूट था, उसके ऊपर अब उसकी एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि राइट नाउ फ्रॉम पिशावर टू कराची सिर्फ सक्कर हैदराबाद का एक पोर्शन है वो जिस पर मोटरवे नहीं है, और वो भी अभी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत दैट हैज बीन टेकन अप। उसके अलावा जो सारा लॉजिस्टिक्स है वो उसकी कंप्लीट हो चुकी हुई हैं। और उसके अलावा जो पावर प्रोजेक्ट्स थे उसमें भी कंसिडरेबली कुछ कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ पे काम तेजी से हो रहा है। अभी जो सेकंड फेज उसका है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स था कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसको दोबारा इंडस्ट्रियलाइजेशन करना और इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर इंडस्ट्रीज को सेटअप करना, उसके ऊपर करंटली काम हो रहा है। और 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो इस ओवरऑल पैराडाइम के अंदर अप्रूव किए गए हैं, जिसके अंदर ये इंसेंटिव दिए गए हैं कि जो वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट है और इंडस्ट्री लगे। तो ये बताइए बीओआई के पास कोई लिस्ट है प्रेफर्ड इंडस्ट्रीज की? और एक तो पर और दूसरा सवाल ये है कि सेक्टर्स जो हैं बीओआई को लीड कौन कर रहा है आजकल? जी उन्होंने जो है वो सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं, 5 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं विच आर प्रायोरिटी सेक्टर्स। उसकी डिटेल्स आई कैन शेयर सेपरेटली। और उसके अलावा जो सेक्रेटरी हैं वो उमर रसूल साहब हैं, चेयरमैन बीओआई। अभी जस्ट सेकंड अभी लास्ट वीक उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, नाम मिसिंग, I'll check that। और बीओआई ने वन विंडो सेटअप अपना किया हुआ है, if anybody needs any information that can be obtained immediately। I'm sorry, just like to make one comment. Why you dictate the sector and the regulators? Open industries, whatever anybody wants to put, anybody wants to build, steel, anything, let them do it. I think this is the problem when you dictate sector, do this, do that, and there's no transparency. If any businessman wants to come and put in factory in different sectors, different areas, let them do it. Let them buy the land, let them build the factories, let them build the trade school for their own technician or people maybe working in the factories. Let them do it. So why you, government, I don't want to use the word red tape. My suggestion is if
open, we will get more benefit out of it. Sir, there is no restriction. जो priority sectors है, उसका idea basically उसका ये है कि just to guide the investors कि these are the sectors which can give better dividends, जो better yields दे सकते हैं. For example, एक agriculture है या food processing है. Food processing is an area like अगर आप देखें तो हमारी अपनी 220 million population है. उसके अंदर just for example अगर milk processing है, Pakistan is the 4th largest milk producer, but उसके correspondingly हमारे पास उसकी milk processing की facilities नहीं है. So the purpose of prioritizing the sectors is to guide the investors कि ये वो areas हैं कि अगर आप इनके अंदर आए तो scope एक ज़्यादा available है, otherwise restrictions नहीं है. Like फैसलाबाद के अंदर biomedical के plants भी लगे हुए हैं, जो M3 की industrial estates है, उसके अंदर एक बहुत बड़ी टाइल्स की फैक्ट्री पे भी एक चाइना की कंपनी ने लगाई है. उसके अंदर बाकी चीजें भी जा रही हैं, तो वो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन एज सच, बट जो सेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन है वो गिवन द स्कोप उसको किया गया है. थैंक यू. थैंक यू. मेरे पास एक क्वेश्चन किसी ने भेजा है, टेक्स्ट किया है कि समवन वीजा हैज एक्सपायर्ड इन पाकिस्तान, जो न्यूयॉर्क कॉन्सुलेट से ही लेकर गए थे और वो दे आर स्टैंडर्ड ओवर देयर, तो वहां से कोई स्पेशल फ्लाइट्स का कोई सिलसिला है कि जो, या ये कि वो कैसे अपने वीजा को फिर एक्सटेंड करें? जी, पाकिस्तान से भी couple of special flights have come arranged, ये US citizens के लिए. There are a couple of flights, और मैंने अभी इनके recently I also checked their website, so they had made these announcements कि कब ये flights होंगी और क्या उनका schedule. So the best advice would be to check with the US Embassy in Islamabad about the schedule of those flights. They are available, and a couple of them have already come to the US. Okay. And brought people back. ज़हीर भाई, अगर किसी को जानना हो तो मुझे भेज दे उनका एड्रेस. I'll let them know, because मेरे साथ हो चुका है ये एक दफा कि पाकिस्तान में I landed and I needed a visa because I didn't have the ID card. आपको पता है 5 साल पहले की बात है ये. तो वो what I had to do is I went to Lahore, वो जो जगह थी वीजा लगाने की, तो उन्होंने कहा जी वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से एक लेटर आएगा, वो आपको क्लियर करेगा, then you and your family can have extension of the visa. Anyway, it's a process. So to make it long story short, just give me 1 second. My daughter is looking at it. She has been. ज़हीर भाई जी, अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान के अंदर फॉरेनर्स गए हुए हैं और पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, तो उनके वीजास जो 30 अप्रैल तक वैसे ही एक्सटेंड कर दिए हुए हैं, जिनके एक्सपायर हो रहे थे. ज़ाहिर है फ्लाइट्स बाहर जा रही थी, लेकिन अगर उनको फ्लाइट नहीं मिलती तो वीजा इसके फर्दर अप्रैल के बाद भी रहना है. तो अभी जिस तरह हमारा ऑनलाइन वीजा फैसिलिटी है, इसमें वीजा एक्सटेंशन की फैसिलिटी भी है. तो जो पहले होता था कि आप वीजा लेके जाते थे पाकिस्तान में, और अगर आपने एक्सटेंड कराना होता था तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से कांटेक्ट करना होता था और फिर पासपोर्ट ऑफिस से आपका वीजा एक्सटेंड होता था. जैसे 5 साल पहले का उन्होंने बताया साकिब साहब. जी हाँ, जी पता नहीं वो ये तो बड़ी अच्छी बात है. Things have changed. लेकिन बात ये हो रही है ना कि वो ये वीजा का तो मेरा नहीं ख्याल है कोई ऐसा सिलसिला है. पाकिस्तान वो तो मेरा ख्याल पाकिस्तान के हाथ में है, तो they will deal with it. They won't stop anybody. तो ये US Embassy की वेबसाइट है, उस पे स्टेप प्रोग्राम है, स्मार्ट ट्रैवलर enrollment program. They have to register themselves there. जी, this is what's been happening. People register themselves. वहाँ पर priorities भी बनी हुई हैं. Yes. And a couple of flights have already come in. So that operation, the US Embassy has launched already in Islamabad, and information is available. Yes. जी. One flight they chartered Egypt airplane, and they probably got here like 2 weeks back. Because because of this situation, people are stranded everywhere in the world. It's not just Pakistanis. That is correct. Citizens of almost every country are stranded somewhere or the other, and every country, according to its capacity, has made plans to bring them back. So US has done that. Pakistan is doing it from so many different countries. Every country is doing something or the other, based on their needs and their capacity. तो वीजा का कोई इशू नहीं है अगर वीजा एक्सपायर हो गया. वीजा आजकल बहुत इजी हो गया है because ever since it's been online. Yeah. ये सुन भी रहे हैं वो, यकीनन वो he is watching us, तो वो उनको जवाब मिल चुका है. परवेज अली साहब, कोई कमेंट या कोई क्वेश्चन आप सुन रहे हैं?
हमारी कम्युनिटी में अभी तक कोई ऐसा सुना नहीं, लेकिन आई हैव टू गेट इन टच विद अपना मस्जिद भी आजकल बंद है, तो एक साहब से करूंगा राब्ता इंशाल्लाह इस वीकेंड तक, कोई हुई तो फिर आई विल लेट यू नो। थैंक यू। So it looks like so far so good. So I haven't heard from the circle जैसे होता है ना अपना दोस्तों का या यहाँ पे। So चलें, अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो शुड वी वाइंड इट अप? ज़ैद भाई तो जल्दी में लग रहे हैं आप। नहीं, मैं बिल्कुल पता ही नहीं, मैं तो अगर सब थक नहीं गए हैं तो आई थिंक वी शुड आस्क फ्यू मोर क्वेश्चंस। लेकिन मैं जहाँ तक जी नासिर साहब कुछ कहना, ईमेल भी कर सकते हैं अगर थक गए तो बाद में ईमेल से क्वेश्चन। अच्छा देखिए, हमारी जो है ना एक बहुत बड़ी विश लिस्ट है कि हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे मतलब ये पाकिस्तानियों के लिए, नॉट इन पर्सनल कोई चीज नहीं है, कि पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तानी कॉन्सुलेट या पाकिस्तान क्या कर सकता है। और दूसरी जो उससे भी ज्यादा लंबी विश लिस्ट है, जो नईम साहब बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं इस वक्त, वो है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या कर सकती है और क्या कर रही है। तो मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट तो बहुत कुछ कर रही है बिकॉज इट्स आल्सो डीलिंग विद इट्स कोविड चैलेंज। सो विद रेफरेंस अगर आप उसकी बात कर रही हैं तो वो दैट्स अ सेपरेट इशू। सो इफ यू कुड स्पेसिफाई I'd respond to your queries. अच्छा मुझे बताएं कि ये कहाँ पे हम भेज सकते हैं क्वेश्चंस? He doesn't have any question. नहीं यार शायद साहब बहुत लंबी लिस्ट है। ये अभी नईम साहब से अभी थोड़ी देर पहले बात लिस्ट आप मेरे साथ एक्सचेंज कर लें ईमेल में। चलें ठीक है। Let me make it a little simple. मेरा क्वेश्चन है आयशा साहबा से, शाहिद साहब से और तलत साहब से और नईम चीमा साहब से कि ये आसान सिंपल कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए मतलब पाकिस्तान के लिए। नहीं तो बहुत शुक्रिया। आई थिंक ये एक बहुत अच्छा ही सवाल है और आजकल बहुत सारे फोरम्स पे इस किस्म का सवाल भी पूछा जाता है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर योर क्वेश्चन एंड आई थिंक एज आई मेंशन्ड अर्लियर आल्सो इन माय रिमार्क्स कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी जब भी कोई in all aspects आप लोगों ने हमेशा बहुत आपकी कंट्रीब्यूशन है जिसको हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनकरेजिंग एस्पेक्ट जो हमें यहाँ नज़र आ रहा है न्यूयॉर्क में हमारी कम्युनिटी का, वो ये है कि इतने मैसिव स्केल का ये एक चैलेंज है और इतना बड़ा चैलेंज है, उसके बावजूद जिस तरह हमारी पाकिस्तानी अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस सामने आ रही हैं लोगों की मदद करने के लिए, आई थिंक दैट जज्बा इज रियली अमेजिंग एंड डिजर्व्स ऑल अप्रिसिएशन। यहाँ पर APAG है, उसके अलावा और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने डिस्पाइट द नेचर ऑफ दिस कैलामिटी और दिस पैंडेमिक, उन्होंने अपने आप को बहुत एक्टिव रखा हुआ है। दे आर डूइंग दीज राशन ड्राइव्स, डोनेशंस जमा कर रहे हैं, लोगों के घर में सामान पहुंचा रहे हैं। रमज़ान के हवाले से लोगों की बहुत मदद की जा रही है, उनकी मेडिकल नीड्स के हवाले से। सो आई थिंक पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह इज डूइंग अ ग्रेट जॉब हियर। एंड इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस, उसकी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस ऑफ यू, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। We are a developing country. We're a country that's looking for investment, for enhancing its export, for enhancing its economic, profile. So वहाँ पर आप लोगों का माशाल्लाह बहुत अहम एक रोल हो सकता है in terms of investment in Pakistan, in terms of business with Pakistan. I think you can play a very important role. Then बहुत सारी यहाँ पर organizations that already have operations on ground in Pakistan. Those are in the field of education, in the field of medicine. अपना का मैं आपको बताती हूँ, अपना has mashallah raised hundreds and thousands of dollars in the recent couple of weeks. They've really risen to the challenge and really stepped up their efforts. और वो ना सिर्फ यहाँ से US से बल्कि दूसरे मुल्कों से मेडिकल इक्विपमेंट, मास्क और PPE जो है सोर्स करके पाकिस्तान भिजवा रहे हैं, वेंटिलेटर्स भिजवा रहे हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पर जो कि एजुकेशन सेक्टर में बहुत काम कर रही हैं। सो दीज आर ऑल द डिफरेंट फील्ड्स इन विच यू हैव हिस्टोरिकली मेड अ कंट्रीब्यूशन एंड इंशाल्लाह आई सी यू
continuing this effort and making this contribution. अच्छा, एक सवाल ये है जी कि वो मीरा के बारे में पूछ लीजिए जो आपको शक था, तो मीरा की जो वीडियोस देख रहे हैं आप। अच्छा, ये जनाब बताएं कि PIA आपको सबको पता है कि does not fly here anymore, तो जो पाकिस्तानी वफात पा जाते हैं उनकी मैयत भिजवाने के लिए क्या कर सकते हैं, मतलब कि do we have any resources? जी देखिए जी, मैयत और फ्यूनरल एक्सपेंसेस ये कॉन्सुलेट हमेशा इसके अंदर एक अहम किरदार अदा करता रहा है, और इसमें हम फ्यूनरल एक्सपेंसेस के सिलसिले में जो डेस्टिट्यूट हैं, जिनके पास कोई पैसा नहीं है और जिनकी नीड्स की बेसिस पे वो हमारे पास आते हैं, उनके कोई लवाहिकीन या दोस्त और कहते हैं कि जी ये फ्यूनरल एक्सपेंसेस हैं, इनको यहाँ इनकी तदफीन करनी है, उस सिलसिले में भी हम मदद करते हैं। अगर बॉडी पाकिस्तान लेकर जानी है तो उस सिलसिले में भी हमारा एक रोल है which we play, but here also during this pandemic also people have approached us with this request and we are helping them and assisting them in this. यहाँ पर ये सबके लिए बताती जाऊँ, for everyone who is listening in our community, that government of Pakistan does not have any restrictions on the transportation of the remains or the remains of the deceased to Pakistan. तो क्या एमिरेट्स या कतर, अभी तो जाहिर है कि कोई भी फ्लाई नहीं कर रहा, लेकिन और ये कोविड पेशेंट्स का तो मैं आई एम नॉट आस्किंग दैट, आई एम जस्ट आस्किंग इन जनरल, तो ये क्या एमिरेट्स वगैरह फैसिलिटेट करते हैं ये एयरलाइन? तो उसमें फिर आपको बुकिंग करवानी पड़ती है एंड दे हैव सर्टेन गाइडलाइंस फॉर द रिमेन्स ऑफ अ डिसीज्ड। वो एयरलाइंस और फ्यूनरल होम्स आपस में उसमें काफी उनकी कोऑर्डिनेशन भी होती है, गाइडलाइंस व्हिच आर मेट, सर्टिफिकेट्स, एंड देन द कॉन्सुलेट ऑब्वियसली फैसिलिटेट्स दिस। अगर ये की फ्लाइट खत्म होगी इसका ये मतलब नहीं है कि कॉन्सुलेट इज नॉट डूइंग दिस, कॉन्सुलेट हैज बीन डूइंग दिस, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर सर्विसेज दैट वी प्रोवाइड, both in terms of expenses and also in terms of transportation of the remains. That's good. अच्छा, ये बताइए कि हमने सुना था कि आई थिंक मई या जून में PIA की फ्लाइट शुरू होने वाली है, तो जाहिर है कि वो तो अब तो हालात ही बिल्कुल और हैं, तो क्या इज इट गोइंग टू हैपन, आई मीन डाउन द रोड, मे बी इन फॉल और विंटर समटाइम? जी, आई कैन नॉट गिव यू अ टाइमलाइन। आपने जो टाइमलाइन दी है उससे भी अर्लियर एक पॉसिबिलिटी थी, और we are working on it and we're very hopeful inshallah that as situation normalizes, तो ये एक बहुत पुरानी रिक्वेस्ट है, आई थिंक इसकी बहुत ज्यादा नीड है because we have a large segment of our community, so inshallah I'm hopeful that we are working on it and technical details are being worked out, and as soon as the situation normalizes then we can move towards that goal. Very good. नासिर चीमा साहब ने कोई हाथ उठाया। Sorry. जी, मेरा क्वेश्चन है कॉन्सुलेट जनरल साहब से। अस्सलाम वालेकुम। आपने वो एक लिंक भेजा हुआ है जिसमें फंड्स इकट्ठे करने की रिक्वेस्ट है थ्रू द पाकिस्तानी कॉन्सुलेट फॉर द पाकिस्तानी फॉर कोविड-19 के लिए, जो इस वक्त जिस पेंडेमिक से गुजर रही है पाकिस्तानी। लेकिन मैंने ये सवाल करना था कि इस वक्त जो कलेक्शन है थ्रू दैट वेबसाइट हो रही है, लेकिन वो जैसे पहले सईद भाई ने भी एक बात की, वो जो ट्रस्ट की लेयर है, पीपल आर नॉट सेंडिंग मनी टू द गवर्नमेंट, तो वो अपने तौर पर जो प्राइवेटली लोग भिजवा रहे हैं, तो इस तरह का जो गैप है, हाउ वी कैन फिल अप द गैप, और बजाय प्राइवेटली भेजने के थ्रू गवर्नमेंट भेजा जाए ताकि फंडिंग हो सके, बेहतर फंड रेजिंग हो सके। दैट्स माय क्वेश्चन एंड कमेंट्स। नासिर साहब, एक तो ये मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि द कॉन्सुलेट इटसेल्फ हैज नॉट ओपन एनी अकाउंट, ये कॉन्सुलेट के थ्रू नहीं है। देयर इज एन अकाउंट इन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान इन कराची एंड डिफरेंट ऑप्शंस हैव बीन गिवन to all who are living in the US, कि उन्होंने किस तरह से अपनी जो भी इनको बेहतर लगती है वो ऑप्शन वो ऑप्ट कर सकते हैं। So as such, consulate is neither operating any account nor it's a part of any account. It's an account of the government of Pakistan, the National Bank of Pakistan in Karachi, and there are different options through which people can make a contribution. और जैसे आपने फरमाया कि कुछ लोग अपने पर्सनल इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, तो पीपल आर फ्री टू मेक देयर डिसीजंस and to take their initiatives.
बॉटम लाइन इज टू हेल्प. मैं देखती हूँ कि हमारी जो कम्युनिटी उसमें ये बहुत जज्बा है कि लोगों की मदद की जाए. सो अगर लोग लोगों की मदद कर रहे हैं तो दैट नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड एंड दैट नीड्स टू बी फैसिलिटेटेड. In this context, anything the Consulate General of Pakistan can do for you in New York, we're here to help you, to support you, and to facilitate it. Thank you. I think we've had a good session. We have more than 2,500 viewers on Facebook also who are listening to us. So I think it's been extremely useful, and I'm very grateful to all of you for being here today. Shahid Saab, very useful interventions, and everybody in Always a Connecticut. pleasure. My best wishes, my prayers with you. We have been going through a very, very difficult time in New York. And Consulate obviously is also located here. Alhamdulillah, our staff, our team has been doing well and has really, worked with a great amount of dedication and to help our community in these very, very difficult circumstances. Yes. We have made all our social media platforms available for our community to be in touch with us, to let us know if there is any need that needs to be taken care of, any assistance. We are here. We're in touch with everyone, whether you are in Bronx or Queens or Connecticut. I've spoken to people in New Hampshire, in Albany, in Massachusetts, in Connecticut. It's wonderful to be able to stay connected through technology. I'm very grateful to all of you for your time tonight. And डॉक्टर साहब आपने अपनी एक लिस्ट मुझे भेजनी है सवालात की. इंशाल्लाह. एक दो सवाल तो मैंने अभी पूछ लिए आपसे. I look forward to it. Thank you so much. No, you have been very kind. और आप लोगों का and we wish you all the best. आप लोग क्योंकि वाकई एपी सेंटर में बैठे हुए हैं, क्योंकि काफी मखदूश हालात थे. खैर अभी तो इंशाल्लाह बेहतर हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता. लेकिन ये कि अल्लाह सबको अपनी अमान में रखे जी और हर एक को प्रोटेक्ट करे, यहाँ पे भी, वहाँ पे भी, पाकिस्तान में भी. Thank you so much for your time. And before we go, Ramzan Mubarak to everyone, and have a wonderful, wonderful Ramzan. और अपनी इबादत में अपने बहन भाइयों को पाकिस्तान में भी और यहाँ पर भी याद रखिएगा, because some of the families have really gone through a very, very tough time. Yes. Thank you so much. On behalf of the community, I would like to thank Madam and all of you, with the hope that we are going to continue this thing in future too. Inshallah. Inshallah. बहुत शुक्रिया. Thank you. बहुत शुक्रिया. खुदा हाफिज. खुदा हाफिज.